नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइसक्रीम स्टेबलाइज़र के बारे में। स्टेबलाइज़र क्या होता है आज मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टेबलाइज़र बोलते किसको है? हम स्टेबलाइज़र उस चीज़ को बोलते हैं जो दो चीज़ों को अलग ना होने दे, जैसे उसी अवस्था में रखे। जैसे हमने रखा, जैसे पानी है, पानी के अंदर हम कोई चीज़ मिलाते हैं तो वो चीज़ थोड़ी देर के बाद अलग हो जाती है। जैसे पानी के अंदर हमने तेल मिलाया, थोड़ी देर के बाद देखना पानी में तेल मिलेगा नहीं, या कोई चीज़ ऐसी पानी के अंदर मिलाई जाए जो थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाती, पानी ऊपर हो जाता है। जब हम उसके अंदर किसी तरह का स्टेबलाइज़र डाल देते हैं तो वो दोनों अलग नहीं हो पाते। थोड़ी देर बाद उसको रखने के बाद भी वो चीज़ जो पानी के अंदर हमने मिलाई है वो अलग नहीं होती, ठीक है ना। उसको हम स्टेबलाइज़र बोलते हैं। स्टेबलाइज़र बहुत तरह के हैं। देखो, हम जो घर पे कॉर्नफ्लोर, वो भी स्टेबलाइज़र में भी आ जाता है। इतना बढ़िया स्टेबलाइज़र नहीं है, उसको हम स्टेबलाइज़र भी बोल सकते हैं। अरारोट, वो भी स्टेबलाइज़र है। कॉर्न स्टार्च, जिसको कॉर्नफ्लोर को कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं, कोई कॉर्नफ्लोर भी बोलता है, वो भी स्टेबलाइज़र ही है, ठीक है ना। जो ग्वार गम, वो भी स्टेबलाइज़र है। CMC, वो भी स्टेबलाइज़र है। जैंथन गम, वो भी स्टेबलाइज़र ही है। और इसी तरह के बहुत सारे स्टेबलाइज़र हैं। और जैसे कैराजिनन गम, वो भी स्टेबलाइज़र ही है। लोक्टस बिन गम, वो भी स्टेबलाइज़र ही है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें स्टेबलाइज़र में आ जाती है। इनको गम भी बोलते हैं और स्टेबलाइज़र भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये गम वैसे तो गम ही होती है ये, क्योंकि ये इसमें चिपचिपाहट होती है और गाढ़ा करने की क्षमता होती है इनमें किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। तो इसको गम भी बोलते हैं और स्टेबलाइज़र भी बोलते हैं। ऐसे अरबिक गम, बहुत सारी स्टेबलाइज़र है जैसे। और ये स्टेबलाइज़र देखो, YouTube के ऊपर आपको क्या कहते हैं, उल्लू बनाया जाता है कि ये देखो केमिकल है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर क्या बोलते हैं, देखो E412 लिखा है, E415 लिखा है, एकदम केमिकल है, ये है वो है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में उन्होंने कभी आइसक्रीम थोड़ी बनाई है। ज़िंदगी में अगर वो आइसक्रीम बनाते तब ना उसको बहुत पता लगता कि ग्वार गम कहाँ से आई, कैराजिनन गम कहाँ से आई, जैंथन गम कहाँ से आई। ज़्यादातर गम पेड़ से, प्लांट से, वो या किसी ना किसी सब्जी से मिलती है, ठीक है ना। ये सेहत के लिए ख़राब नहीं होती। और इन सारी गमों में कोई ना कोई फाइबर होता है। देखो, जैसे ग्वार गम है, वो ग्वार की फली से बनती है। ग्वार की फली बनती है ना। और जो ग्वार गम है, 100 ग्राम ग्वार गम में 5 से 6 ग्राम फाइबर होता है, ठीक है ना। ऐसे ही पेड़ से जो कई गम मिलती है, और कई गम पौधों से मिलती है, प्लांट से, ठीक है ना। तो ये गम सेफ़ है। अगर ये गम सेफ़ ना होती तो सबसे पहले मुझे ही इफ़ेक्ट करना था, क्योंकि मेरे जन्म से पहले हम आइसक्रीम का काम कर रहे थे। मेरे जन्म से पहले ही मेरे डैडी आइसक्रीम का काम कर रहे हैं। और जब मेरा जन्म हुआ तब से मैं लेके, जब जैसे 5-6 साल का हुआ, तब से लेके मैं अब आज तक 2026 तक आइसक्रीम खा रहा हूँ। कोई ना कोई मुझे बीमारी हो जाती है, इतने अगर मैं केमिकल खा रहा हूँ तो मुझे ना कोई तो बीमारी होती ना। कोई बीमारी नहीं है मुझे, ठीक है ना। बस एक ही बीमारी है जो मैंने बहुत सारी आइसक्रीम खाई, मेरे टॉन्सिल है। ज़्यादा आइसक्रीम खाने से टॉन्सिलाइटिस है मुझे, कि मैं अगर कोई चीज़ ठंडा खा लेता हूँ तो मेरे टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, तो मुझे बुखार हो जाता है। ठंडा और खट्टे से मेरे परहेज रहता है, पर उसके बावजूद भी मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ, और साथ में दवाई भी मेरी चलती है, ठीक है ना। तो कोई भी हार्मफुल नहीं है इसमें केमिकल, आप आराम से खाइए। तो नुकसान कहाँ है? जो फ्रोज़न खाते हैं। मैं भी बोलता हूँ फ्रोज़न में जो तेल डलता है ना, वो ही सिर्फ हार्मफुल है।
और कुछ नहीं है। और अगर अगर फ्रोज़न में तेल ना डाला जाए तो खाली उसके अंदर क्रीम, फिर तो वो आइसक्रीम ही कहलाएगी। अगर तेल ना डाले फ्रोज़न में तो वो सेफ़ है। तेल की वजह से हार्मफुल है, वैसे उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डलती जिसमें वो शरीर को ख़राब करे। जो लोग बोलते हैं केमिकल डलते कितने हैं, 2 से 4 ग्राम 5 ग्राम, बस, इससे ज़्यादा तो डलता भी नहीं है। इसमें से कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है। और देखो ये स्टेबलाइज़र है, जो देखो ओकरा गम आती है, ओकरा गम, वो भिंडी से बनती है। अब देखो, अगर भिंडी से बनने वाली ओकरा गम हार्मफुल होगी तो फिर भिंडी भी हार्मफुल होगी ना। ग्वार की फली से अगर ग्वार गम बनती है, फिर ग्वार की फली भी हार्मफुल है फिर, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को प्रोसेस करके बनाया जाता है। अब आ जाओ स्टेबलाइज़र, ये सारे मैंने बताया ना स्टेबलाइज़र ही हैं। जो ग्वार गम है सिंगल स्टेबलाइज़र है, तो वो जैंथरगम सिंगल स्टेबलाइज़र है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं आइसक्रीम स्टेबलाइज़र किसको बोलते हैं, आइसक्रीम स्टेबलाइज़र हम बोलते हैं ना, तो उसके अंदर 3-4 गम और एक जीएमएस होता है। जब कभी भी उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो, पैकेट के ऊपर लिखा होगा E412 या INS 412, दोनों एक ही है। INS अगर लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना, E412 और INS सेम है। 412 लग गया ग्वार गम, 415 लग गया जैंथन गम। आइसक्रीम स्टेबलाइजर में ग्वार गम, जैंथन गम, पैक्टिन गम, सोडियम एल्जिनेट, और साथ में क्या लगाते हैं, जीएमएस। जीएमएस का कोड है E471, जीएमएस है वो। ये 3-4 गम डाल के, एक जीएमएस डाल के आइसक्रीम स्टेबलाइज़र बना देते हैं। अगर आप सिंगल यूज़ करो, जैसे सिंगल आप ग्वार गम और साथ में स्टेबलाइज़र हो गया ग्वार गम, और अमल्सीफायर बोलते हैं जीएमएस को, E471 अमल्सीफायर, इससे भी आइसक्रीम बन जाएगी, सिंगल एक ग्वार गम और सिंगल एक जीएमएस से। ऐसे ही सिंगल एक जैंथन गम और सिंगल जीएमएस। ये नहीं कि आइसक्रीम स्टेबलाइज़र में आप जो यूज़ करें तो उसमें जीएमएस नहीं, उसके अंदर भी जीएमएस होता है। आइसक्रीम स्टेबलाइज़र के अंदर भी जीएमएस होता है। बिना जीएमएस के आइसक्रीम नहीं बन पाएगी। उसके अंदर वो सॉफ्टनेस, वो थोड़ा सा फ्लफ़ी नहीं हो पाएगी, क्रीमीनेस नहीं आएगी, और जो आप कहते हो डबल हो जानी चाहिए, वो जीएमएस के कारण ही डबल होती है आइसक्रीम। जीएमएस नहीं डालोगे तो आइसक्रीम बन तो जाएगी पर डबल नहीं होगी, हार्डनेस होगी आइसक्रीम के अंदर, पत्थर जैसी होगी वो, ठीक है ना। जीएमएस चाहे कम डालो चाहे ज़्यादा, लगेगा ही लगेगा। कम डालोगे तो फूलेगी नहीं, ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा फूलेगी, ठीक है ना। तो हम आइसक्रीम स्टेबलाइज़र के बारे में बात कर रहे हैं। और भी बता देता हूँ मैं एक चीज़ और, यूट्यूब के ऊपर आज तक किसी को पता है, ना किसी ने बताया आज तक, ठीक है ना। इन सब गम में एक मैश नाम की चीज़ होती है, मैश, ठीक है ना। कभी ये ज़्यादातर दुकान वालों से पूछा करो, अगर उसको भी नहीं पता फिर समझो वो भी, उसको भी इतनी नॉलेज नहीं है कि जितनी भी गम है ना वो मैश के ऊपर टिकी है, मैश। अगर आपकी मैश 100 है तो आपके ग्वार गम या कोई भी पाउडर मोटा होगा, दरदरा होगा, मोटापन होगा उसमें। अगर कोई बोलेगा मेरे ग्वार गम में या मेरे स्टेबलाइज़र में 100 मैश का है, तो मतलब वो मोटा है, और वो जब आप यूज़ करोगे वो उसी समय वो उसमें गाढ़ापन नहीं आएगा। उसमें जो चिपचिपाहट है 100 मैश वाले में 1000 नंबर की, 1000 नंबर से लेके 1500 नंबर तक उसके अंदर चिपचिपाहट होती है। जब हम 100 मैश का ग्वार गम या जैंथन गम या कोई और गम डालते हैं, स्टेबलाइज़र ही मान लो डालते हैं, इन सबको स्टेबलाइज़र ही बोलते हैं, तो ये डालते हैं 100 मैश वाला, तो क्या होगा कि आपको उस समय दूध पतला ही लगेगा। वो धीरे 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 10 घंटे 12 घंटे के बाद वो गाढ़ा होगा, और उसके अंदर जो चिपचिपाहट चाहिए वो उतनी नहीं होगी। ऐसे ही 200 मैश, 300 मैश, 400 मैश, 500 मैश तक मैंने देखा हुआ है।
मैंने खुद का एक आइसक्रीम स्टेबलाइज़र बनाया, वो 500 मैश के ऊपर आधारित है, मतलब 500 मैश है उसके अंदर। जितना ज़्यादा मैश बढ़ता जाएगा उतना ही पाउडर वो फाइन होता जाएगा। 500 मैश का पाउडर मतलब ग्वार गम या आइसक्रीम स्टेबलाइज़र इतना एकदम टेल्कम पाउडर जैसे एकदम मुलायम होगा, और वो दूध के अंदर जाते सार ही क्या हो जाएगा, गाढ़ा कर देगा दूध को, और उतनी ही क्वांटिटी में कम लगेगा। ज़्यादा मैश, कम मैश का, अगर कम मैश है आपकी तो उतनी ही ज़्यादा आपको क्वांटिटी में डालना पड़ेगा। अगर ज़्यादा मैश का अगर आपके पास है कोई भी स्टेबलाइज़र, तो वो उसमें क्या होगा, उसमें अगर आप गलती से 1 ग्राम के हिसाब से भी दूध के अंदर डाल दोगे ना, तब भी वो अपना काम करके दिखा देगा, तब भी उसमें आपकी आइसक्रीम में स्मूथनेस और क्रिस्टल को रोक देता है। ठीक है, जितनी अगर 200 मैश का आप स्टेबलाइज़र यूज़ कर रहे हो तो वो 100 मैश के तुलना में ज़्यादा बढ़िया होगा। उसके अंदर 2000 से लेकर 2500 तक चिपचिपाहट होगी। ऐसे मैं जैसे मैं 500 मैश का अपना आइसक्रीम स्टेबलाइज़र मैंने बनाया हुआ है। ठीक है ना, मैंने 2-3 गम ली है, उसमें जीएमएस नहीं है, मेरे आइसक्रीम स्टेबलाइज़र में जीएमएस नहीं है, अलग से डालना पड़ता है। मैंने 3 गम लेके 500 मैश वाली उससे बनाया हुआ। अगर मेरा स्टेबलाइज़र 2 ग्राम भी डाल दोगे ना, 1 ग्राम भी डाल दोगे, 1 ग्राम कैसे, जैसे दूध का वजन कर लिया, उसके अंदर सूखा दूध का वजन कर लिया, चीनी का वजन कर लिया, और आपने अगर क्रीम डालनी है अगर उसका भी वजन कर लिया, और जितना वजन निकला टोटल उसको 1 या 2 से गुना कर दो, उतना भी डाल दोगे ना, तब भी इतना गाढ़ा कर देगा मेरा स्टेबलाइज़र। अगर आपको बाहर से मिल जाए 500 मैश का, 400 मैश का स्टेबलाइज़र, वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है ना, तो 200 मैश का मतलब और थोड़ा सा पाउडर दरदरा होगा, पर इतना दरदरा नहीं होगा। 300 मैश का और बढ़िया होगा, एकदम पाउडर, एकदम मुलायम पाउडर जैसा होगा। और उसकी चिपचिपाहट 3000 से 3500 4000 तक भी जा सकती है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग है। जो मैं बनाता हूँ 500 मैश का, उसमें 5500 से लेके 5000 से लेके 5500 तक उसके अंदर चिपचिपाहट होती है। ये एक लेवल होता है चिपचिपाहट का। इससे ऊपर मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, ना मुझे मिला है। अगर मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि 500 मैश से भी ऊपर होता है। और जितनी ज़्यादा उसके अंदर मैश होगी, नंबर ज़्यादा होगा, 500 से ऊपर होगा, 600 700, उतना ही बढ़िया होगा। वो आधा ग्राम 1 ग्राम में ही इतना काम करके दिखा देगा और आपके क्रिस्टल को रोक देता है। जितना ज़्यादा मैश उतने ही ज़्यादा आपके क्रिस्टल को रोकेगा, उतनी ही आपकी आइसक्रीम में स्मूथनेस होगी, उतनी ही आपकी आइसक्रीम में चिकनाहट होगी। ठीक है ना, आपको अब पता लग गया होगा कि आइसक्रीम स्टेबलाइज़र के बारे में। कोशिश करो कि अपने दुकानदार से पूछो कितनी मैश का है आइसक्रीम स्टेबलाइज़र, वो लो ज़्यादा से ज़्यादा मैश का। अगर कम मैश होगी सस्ता होगा, जितनी ज़्यादा मैश होगी उतना ही महंगा होगा आइसक्रीम स्टेबलाइज़र। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।